लास्ट क्लास में एक इमेज भेजा गया था एटॉमिक न्यूक्लियस चैप्टर पर और 2 ऑडियो। जो फर्स्ट पेज इमेज भेजा गया था उसमें कंपैरिजन था लास्ट में तीनों रेस का, अल्फ़ा रेस, बीटा रेस, गामा रेस। तो कंपैरिजन में 5 पॉइंट्स है। पहला चार्ज, सेकंड मास, तीसरा स्पीड, फिर आयोनाइजिंग पावर, फिर पेनिट्रेटिंग पावर। चार्ज का जो कंपैरिजन है ऊपर उसका डेफिनेशन में भी दिया गया है, तीनों अल्फ़ा रेस, बीटा रेस और गामा रेस का। अल्फ़ा रेस को हीलियम एटम के तरह ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग ऑब्ज़र्व करके जो कंक्लूजन निकाला है उसका मास नंबर हीलियम के तरह ही 4 होता है और ये पॉजिटिव चार्ज रखता है 2 यूनिट का अल्फ़ा रेस। और बीटा रेस का डेफिनेशन देखिए, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होता है वही रखता है और नेगेटिव लेकिन 1 यूनिट। और अल्फ़ा रे क्या है, पॉजिटिव लेकिन 2 यूनिट। उसके बाद मास में आइए, मास में तीनों कंपैरिजन दिया गया है। तो जो AMU है ये 9th क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये चीज़ आया था, एटॉमिक मास यूनिट। नीचे एस्ट्रिक करके उसका पॉइंट बताया गया कंपैरिजन के एंड होने में, लास्ट लाइन में इमेज के फर्स्ट पे जो सेंड किए थे उस इमेज में अभी फिर से सेंड कर चुके हैं। एटॉमिक मास यूनिट उसका केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है। देखिए कितना लाइट होता है, बहुत ज़्यादा लाइट है। इसका मास, एटम का जो मास होता है वो बहुत ही लाइट होता है। उसको जब हम लोग नेकेड आई से देख ही नहीं सकते तो उसका मास भी सोच सकते कितना हल्का होगा, कितना कम होगा। इसीलिए इतना कम मास वाला पार्टिकल के लिए AMU यूज़ किया जाता है। एटम ऐसे ही इतना लाइट होता है, इतना हल्का होता है, और उसका सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो और हल्का होगा। लेकिन उसका सब एटॉमिक पार्टिकल में जो मास होता है तो वो मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है। ये 9th क्लास में भी हो चुका है। नेग्लिजिबल माना जाता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो बीटा रे जो है वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए उसका मास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का मास के तरह ही होगा, नेग्लिजिबल, माने 1/1837 AMU। और अल्फ़ा रे का मास है 4 AMU। मतलब नीचे देखिए दिया गया है, प्रोटॉन का मास 1 AMU कंसिडर किया गया है, तो अल्फ़ा रे 4 AMU होने के वजह से यानी कि ये 4 टाइम्स हेवियर होगा, प्रोटॉन से 4 टाइम्स हेवियर है अल्फ़ा रे। और गामा रे का डेफिनेशन है ही, उसमें दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका कोई मास नहीं होता, वो पार्टिकल होता ही नहीं है। और ये गामा रेस के बारे में, ये तीनों में सिर्फ गामा रेस जो है इसको लाइट चैप्टर में भी एंड में पढ़ा जाएगा। अब कंपैरिजन तीसरा पॉइंट आइए। स्पीड तीनों का दिया गया है, सबसे ज़्यादा स्पीड गामा रेस का होता है, सेम एज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उससे कम स्पीड होता है बीटा रेस का, और उससे कम, सबसे कम तीनों में अल्फ़ा रेस का। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइज कर देना, आयोनाइज जो टर्म में पता है कि आयोनाइज हो जाना मतलब उसमें चार्ज कैरी करने, तो जहाँ से ये पास होगा वो थोड़ा आयोनाइज कर देता है। तीनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर अल्फ़ा रेस का है, फिर बीटा रेस का, और बहुत ही कम, बहुत